इस वक्त की लेकिन सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। अबू हुरैरा पाकिस्तानी था। इसके अलावा मारे गए 2 आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि देर रात गुप्त सूचना के आधार पर जब रात 1 बजे सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने पुलवामा टाउन के न्यू कॉलोनी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही और अब आतंकियों के मारे जाने की खबर आई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो अबू हुरैरा नाम का एक पाकिस्तानी आतंकी इस एनकाउंटर में मारा गया है। हमारे साथ आसिफ कुरैशी श्रीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अभी भी कुछ आतंकी अंदर हो सकते हैं? विकास, देखिए, जो खुफिया जानकारी मिली थी उसके आधार पर 2 से 3 मिलिटेंट्स के इस घर में छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद कल देर रात इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। आज सुबह तड़के 2 मिलिटेंट्स ने जो भागने की कोशिश की उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और माना यही जा रहा था कि अभी भी एक मिलिटेंट हो सकता है। और अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि तीसरा मिलिटेंट, जो कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट कमांडर एजाज था, जो कि लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था और इस इलाके में काफ़ी समय से सक्रिय था, उसको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मैं बता दूं कि ये काफ़ी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि एजाज जो है वो ना सिर्फ पुलवामा टाउन बल्कि शोपियां और साथ के अवंतीपुरा यानी त्राल के बेल्ट में भी सक्रिय था और यहाँ पे लश्कर ए तैयबा के सारी कार्रवाइयाँ देख रहा था। और जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में दक्षिण कश्मीर में लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों की तरफ से जो मिलिटेंसी की घटनाएं थी वो बढ़ी थी, आईडी विस्फोट कराने की कोशिश थी वो बढ़ी थी, उसके बाद जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को चलाया, माना यही जा रहा है कि उसी का नतीजा है कि लश्कर के इन 3 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों को मारने में कामयाबी मिली है। जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, बड़े इलाके में लश्कर के लिए ऑपरेशन देख रहा था। देखिए, 2 तस्वीरें पिछले कुछ घंटों में कश्मीर से आई है। एक तरफ पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, वहीं कुलगाम में 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं कुलगाम में आतंकियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर भी दक्षिण कश्मीर से ही है। रेलवे ट्रैक के पास से 20 किलो आईईडी भी बरामद किया गया है। तो इनकाउंटर अभी जारी है, जहां पुलवामा वहीं कुलगाम में 20 किलो आईईडी बरामद हुआ है। घाटी को दहलाने के मकसद से आतंकियों ने आईईडी धमाके की बड़ी साजिश रची थी, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आतंकियों ने कुलगाम के दमजान इलाके के करीब रेलवे ट्रैक पर 20 किलो आईईडी प्लांट किया था, लेकिन धमाके से पहले ही मुस्तैद जवानों ने जांच के दौरान आईईडी का पता लगा लिया। फिर बम निरोधक दस्ते की मदद से आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। बनिहाल से बारामूला के बीच हाल ही में रेल सेवा शुरू हुई है और इस बीच बड़ी तादाद में विस्फोटक मिलने से रेलवे की सुरक्षा के लिए नए सिरे से खतरा पैदा हो गया है। हालांकि आईईडी मिलते ही सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हमारे साथ आसिफ श्रीनगर से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जब से ऑपरेशन ऑल आउट दोबारा शुरू हुआ है उसके बाद से ये आतंकी और ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनकी घेराबंदी ज़्यादा तेज़ी से की जा रही है। बिल्कुल विकास, देखिए, जिस तरीके की घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में कश्मीर घाटी में देखने में आई हैं, उसमें आईडी का इस्तेमाल बढ़ा है। आईडी का इस्तेमाल बढ़ने का मतलब ही यही है कि जो मिलिटेंट्स में जो मैन पावर है, यानी जो नफरी की है, वो कमी हो गई है और इसीलिए वो सीधे तौर पर सुरक्षा बलों या सुरक्षा ठिकानों पर हमला ना करने के बजाय आईडी का इस्तेमाल करने लगे हैं। और कल जिस तरीके से कुलगाम में ये 20 किलो का आईडी मिला था, उसका मकसद ही यही था कि एक बड़ी वारदात हो जाए, ज़्यादा नुकसान हो जाए और मिलिटेंट्स का सीधे मुकाबला सुरक्षा बलों से ना हो। बता दूं कि पिछले 7 महीनों में यानी 1 जनवरी से अब तक
सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर में जो है 91 जो है मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिरा, जिसमें से अकेले कश्मीर घाटी से 80 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। यानी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट है, कश्मीर घाटी में ज़्यादा सक्रिय है और यहाँ पे मिलिटेंट्स को जिस तरीके से नुकसान पहुँच रहा है और सरहदों पर जो है सीज फायर है, वहाँ से ज़्यादा संख्या में जो मिलिटेंट से सरहद पार करके नहीं आ पा रहे हैं, हथियार नहीं आ पा रहे हैं, इसका नतीजा है कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौती भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आईडी का इस्तेमाल करके सुरक्षा बलों को या अन्य गाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, वो चिंता की बात है, क्योंकि उसमें ऑपरेशन के बजाय जो अब आपको सड़कों पर विभिन्न जगहों पर अलर्ट रहना पड़ेगा, सुरक्षा बलों की प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती होगी इस ऑपरेशन ऑल आउट को चलाने के साथ साथ। बिल्कुल, तो ऑल आउट ऑपरेशन ऑल आउट जब से दोबारा शुरू हुआ है, आतंकी बेहद निराशा में है और इसलिए आईईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी आपका इस जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के अर्निया सेक्टर में बीती रात एक उड़ती हुई संदिग्ध चीज देखी गई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात करीब 10 बजे आसमान में लाल रंग की जगमगाती लाइट देखी गई। लाल रंग की लाइट देखकर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद वो लाइट पाकिस्तानी सीमा की तरफ चली गई। अब जांच ये की जा रही है कि क्या वो लाल रंग की लाइट कोई ड्रोन थी या कुछ और। पिछले दिनों कई बार जम्मू में ड्रोन देखे गए थे। ड्रोन से ही जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला भी किया था। इस लिहाज से ये बड़ी खबर है। सीमा पर अर्निया सेक्टर में जम्मू रीजन में ये लाइट देखी गई। उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने अलर्ट होकर फायरिंग की और 3 तस्वीरें साजिश की जम्मू कश्मीर से। पुलवामा में 3 आतंकी मारे गए हैं। अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। कुलगाम में 20 किलो आईईडी रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। वहीं बॉर्डर पर संदिग्ध चीज़ देखी गई और ये संदिग्ध चीज़ अर्निया सेक्टर में देखी गई। नीरज राजपूत ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो लाल लाइट सीमा पर थी, ड्रोन ही हो सकती है? बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस तरह की जो उड़ती हुई चीज है वो कभी 200 मीटर की ऊंचाई पर थी और जिसको जो बीएसएफ के जवान थे उन्होंने देखा भी था। हालांकि अंधेरा होने के कारण वो देख नहीं पाए कि वाकई में ड्रोन है, लेकिन इस तरह के ड्रोन जो कि जैसा आपने बताया लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए जो आर्म्स की स्मगलिंग है या ड्रग्स की स्मगलिंग है वो होती है। तो ये माना जा रहा है कि ड्रोन हो सकता है, लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई दिया। इसीलिए बीएसएफ का कहना है कि ये जो रेड लाइट है इसको मार गिराने की कोशिश की गई थी, जो कि एंटी ड्रोन जो कार्रवाई होती है उसके तहत। लेकिन ये जब फायरिंग की बीएसएफ के जवानों ने तो ये वापस पाकिस्तान की सीमा में चलेगी। तो ऐसा लगता है कि ये ड्रोन होगा जिसमें आर्म्स स्मगलिंग या फिर कोई ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।